31 मई को दोपहर का मैं खाना खा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा शुबा हुआ। उसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे जो स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो मुझे इस हवाले से एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी थी, तो मुझे तशवीश हुई। तो मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर का भी यही शुबा था, और फिर मैंने दूसरे फिजिशियन से रब्ता किया तो उनकी ये तजवीज़ थी कि आप टेस्ट करवा लें, हो सकता है ये कोरोना का आपको कोई मामला बन गया हो। तो 1 जून को मैंने अपना टेस्ट करवाया और 4 जून को मुझे जब रिपोर्ट मिली तो एक दफ़ा तो मैं हिल गया। तो बिल्कुल एक धमाका खेज़ मामला था। मैं घबराहट भी हुई, मेरी फैमिली को मैंने बताया तो उनके जो तासरात थे वो भी मेरे लिए परेशान कुन थे। लेकिन फिर मैंने ख़ुद को जो थोड़ा सा बूस्टअप किया और मैंने ये सोचा कि अब बीमारी आ गई है तो इसका मुकाबला करना है। तो इस तरह की कैफियत थी। उसके बाद फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स ली और मेडिसिन उसमें ली। उसमें आजकल जो डॉक्टर्स करवा रहे हैं, आइवरमेट है एक, वो 2 दिन मैंने यूज़ की, 2 टैबलेट्स एक दिन, 2 टैबलेट्स एक दिन। इसके साथ ही एक एज़ोमॉक्स है, वो 5 दिन के लिए इस्तेमाल की। तो जब ये दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोगों का यही था मामला कि वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि उनको कोविड-19 हो गया है, वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने दोस्तों को भी बताया। इसके साथ ही मैंने सोशल मीडिया पर भी आगाह किया। तमाम जो मेरे हल्का अहबाब थे, मेरे अज़ीज़ व अक़ारब थे, तो सबको मालूम था कि मैं कोरोना का शिकार हो चुका हूँ। तो इसको मैंने नॉर्मली जो लेने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा। तो इस दौरान बहुत सारे दोस्तों का मेरे साथ रब्ता भी हुआ, उन्होंने अपनी तशवीश का इज़हार किया, साथ ही उन्होंने अपनी दुआएं भी दी। तो इसके साथ जो मैंने ये भी फ़ील किया कि हमारे जो लोग हैं उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस फ़िक्र में थे कि मैं कोरोना का शिकार हो गया हूँ। और मैंने ये फ़िक्र अपने लिए करते नहीं लोग देखे कि वो कोरोना से बचने के लिए ख़ुद इस तरह की फ़िक्र करते हों। तो ये चीज़ भी मेरे सामने आई। तो उसके बाद मामला जब चले तो क्वारंटाइन मैंने किया ख़ुद को। अलामात जब से आई थी मैंने ख़ुद को अपनी फैमिली से अलग कर लिया था, अलग कमरे में, और अटैच बाथ था उसका। तो इस दौरान मैं फैमिली से मुकम्मल तौर पर कट आउट था। मेरी जो 5.5 साल की बेटी है, तो उसके साथ जब उसको ये देखा उसने कि उसके बाबा एक कमरे में बंद हो गए हैं, तो वो बड़ी परेशान कुन थी सूरत हाल, तो बड़ी परेशान थी। फिर उसे मैंने घर वालों ने भी समझाया कि ये बीमारी ऐसी है। फैमिली को भी थोड़ा सा फेस करना मुश्किल था। तो काफ़ी मुश्किल ये सूरत हाल थी। अलामात इस तरह थी कि एक तो मुझे ये स्मेल का मामला था, दूसरा हल्का बुखार हुआ, मुझे खांसी का मामला नहीं बना, सांस का मामला नहीं बना। बहुत सारे लोगों के में अलामात मुख्तलिफ होती हैं, उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। तो मैं जो लोग भी इस वीडियो को देखें तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो खुद से टोटके ना करें। एक तो कोरोना का सीरियस लें, कोरोना मौजूद है, ये ना समझें कि कोरोना नहीं है। और अब तो जैसे कि रोज़ नए केसेस आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कब्रिस्तान जो हैं वहाँ पर सुनने में आ रहा है एक दिन में कई जनाजे हो रहे हैं, कई तदफीन हो रही हैं। तो ये सीरियस लें, और सीरियस लेने के साथ साथ डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। और हुकूमत की जानब से अब ये सहूलत भी दी गई है कि आप अपने घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। वो उसका फ़ैसला डॉक्टर की मर्ज़ी के साथ करें कि आपकी हालत इजाज़त देती है कि नहीं देती, कि आपको हॉस्पिटल जाना है या घर में रहकर ही उसका इलाज करना है। तो ये इसका ख्याल ज़रूर किया जाए। इस बीमारी में जो क्वारंटाइन ख़ुद को करना है, एक कमरे में बंद करना, एक कमरे तक महदूद हो जाना काफ़ी मुश्किल है। और ये जो एक तो इस बीमारी का आप पे प्रेशर होता है, एंजाइटी हो जाती है इंसान को, वो दबाव का शिकार होता है कि उसके साथ क्या मामला होने वाला है। इसके साथ बाकी फैमिली से कट आउट हो जाता है, कमरे में बंद होना, क्योंकि इंसान जो है वो दूसरों से सोशली वो मिलता है, बाहर जाता है, तो काफ़ी ये चीज़ मुश्किल है। तो इसको इसी तरह ही है कि चूँकि इसकी SOPs थे तो उस पर अमल दरामद करते हुए, जैसा कि आपकी रोज़मर्रा के अमूर हैं उसको आप सेटल करते हैं उनके मुताबिक, मैंने उनको ऐसे ही सेटल किया। इसमें क्योंकि खाने पीने का जो मामलात हैं वो दूसरों से इंटरेक्शन को अब आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। तो दरवाज़े के बाहर जो मेरी फैमिली है वो खाना पहुंचा जाती थी, दरवाज़े के बाहर वो टेबल पर रख देते थे, वहाँ से मैं वो खाना ले लेता था।
اور اس کے لیے میں نے جو برتن میرے زیر استعمال تھے وہ بھی میں اب خود دھوتا تھا، اب وہ کمرے سے باہر نہیں جاتے تھے اور وہ میرے برتن میں وہ لا کے ڈال دیتے تھے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا انٹریکشن نہ ہو، کیونکہ اس کے پھیلنے کے خطرات موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا ایک کمرے میں کافی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دوران جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کی میں نے، اس کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا مجھے موقع ملا کہ ترجمے کے ساتھ وہ میں نے پڑھا بھی سنا بھی۔ تو اس طرح پھر کچھ کتابیں میں نے پڑھی، سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ کافی رابطہ رہا، وہ میرا حال چال پوچھتے رہے کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے۔ تو میں جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، 3-4 دن کافی میرے پہ دباؤ رہا اور مجھے گھبراہٹ رہی، کچھ کیفیت بھی ایسی تھی، کمزوری کا احساس تھا۔ جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوئی تو میں نے اپنے معمول کے کام بھی جاری رکھے اور اپنا کوارنٹائن پیریڈ مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں نے 17 دن کے بعد اپنی رپورٹ دوبارہ کروائی تو وہ نیگیٹو آئی، اور رپورٹ آنے کے بعد میں کوارنٹائن ختم کیا اور باہر نکلا اور اپنے دوستوں سے، اور خاص کر جو میری بیٹی بہت اداس تھی اس نے اس دوران مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو ملنا ہے اور آپ کو جو گلے ملنا ہے، آپ کو پاری کرنی ہے، تو اس نے وہ جب رپورٹ مجھے ملی، اس کو جب پتہ چلا تو وہ باغی آئی کیونکہ میں اب آپ سے مل سکتی ہوں، تو پھر اس نے مجھے گلے مل کے مجھے پیار کیا۔ تو یہ ایک جذباتی معاملات بھی تھے، کافی مشکل کام ہے یہ، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں تاکہ نوبت ایسی نہ آئے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہوں۔ میرے ساتھ معاملہ کچھ آسان تھا کہ بہت زیادہ مشکل نہیں آئی، لیکن بہت سارے لوگوں کے حوالے سے جو ان کی صورتحال پتہ چل رہی ہے کہ انہیں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، بخار کا بھی ہے، ساتھ سانس کے معاملات بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وینٹیلیٹر پر بھی چلے جاتے ہیں، تو ضرور احتیاط کریں تاکہ بچاؤ ممکن ہو سکے۔